इस वीडियो में मैं आपको आवश्यक सामग्री का आकलन एवं मूल्यांकन करना बताऊंगी, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक एग्जाम्पल में आपको इसी तरीके से किसी भी सामग्री का आकलन और मूल्यांकन करना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या, सामग्री का नाम व विवरण, आवश्यक मात्रा। अब इसमें पहले मात्रा मीन्स क्वांटिटी कितनी है, फिर इकाई यूनिट उसकी होगी, संख्या में है या मीटर में है, किलोमीटर में है, किलोग्राम, फिर पर सामग्री का मूल्य, दर, और इसके बाद अगले टेबल में हम उसका टोटल मूल्य लिखेंगे। फिर टिप्पणी में आप ये लिखोगे कि ये चीज़ हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं या कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रकाश पंखा हेतु। तो सबसे पहले आपको आवश्यक सामग्री के नाम लिखने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमें वायरिंग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले सेफ्टी के अकॉर्डिंग फ्यूज इकाई की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम 15 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC स्विच यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद 15 एम्पियर 250 वोल्ट एक कलीय 4 मार्गी IC वितरण बोर्ड, ये भी संख्या में 1 होगा प्रकाश पंखा हेतु। ये सब 5 एम्पियर के लिए हैं, इसलिए 15 एम्पियर का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये अपनी प्रारंभिक धारा का 5 से 7 गुना अधिक लेते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम चालक PVC केबल 250 वोल्ट ग्रेड का है, वो 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम का चालक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हम वायर कैलकुलेट करेंगे वो टोटल वायर का 15% अतिरिक्त यूज़ करेंगे। जैसे बुक में टोटल आपका निकाला था, इसका वायर जो निकला था प्रकाश परिपथ हेतु 234.5 mm। अब इसका ये 15% निकाला है, तो इसका हो गया है 269.68 मीटर। इसका प्रति 75 प्रति 100 मीटर है, यानी 100 मीटर का 75 रुपये है, तो 1 मीटर का आप निकाल लोगे 0.75 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल मूल्य आ जाएगा। इसके बाद हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें क्या था, आपका टोटल प्रकाश पंखा परिपथ हेतु 247.75 था। इसका मैंने 15% निकाला है यहाँ पे, तो आया है 37.16, ऐड किए तो 284.91 आए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बैटन की लंबाई जो निकालते हैं, अगर सेम लंबाई की है तो टोटल योग हम यहीं कर देंगे, अगर सेम लंबाई की नहीं है तो हम टोटल योग यहाँ पे नहीं करेंगे, अलग अलग माप का अलग अलग योग करेंगे। जैसे कि नीचे मैंने कर रखा है बैटन 12.5 गुणे 12.5 mm माप का 42.15, 19 का अलग से किया है और 25 का अलग से किया। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश परिपथ में अगर जो माप मिल रहा है वही शक्ति परिपथ में मिल रहा है, तो दोनों को एक ही जगह ऐड करेंगे। जैसे 19 गुणे 12.5 mm का यहाँ भी था, और सेम माप का आपका यहाँ पे भी है 19 गुणे 12.5 mm का 23 मीटर, तो हम दोनों को जोड़ के यहीं रख दिए हैं। चूँकि हम वायर जब निकालते हैं टोटल वायर का 15% प्रकाश पंखा में, उसी तरीके से बैटन के लिए हम जो निकालेंगे वो प्रति बैटन माप का 10%। यहाँ पे मैंने वो भी निकाल दिया है, बैटन का 10%, पहली माप का 10%, 42 का 46 हो गया, 19 माप का हमने निकाला तो 41.16, 25 माप का निकाला तो 13.75 हो गया। इसके बाद आपका मूल्य नीचे मैंने निकाल दिया है 75 प्रति 100 मीटर के हिसाब से। ये टेबल आपको दे दिया होगा बुक में, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है आपका ऐसे ही प्रकाश परिपथ का जो हो गया। अब दूसरा आपका आता है शक्ति परिपथ हेतु। इसके लिए फ्यूज़ जो होगा वो 30 एम्पियर होगा, क्योंकि आपका शक्ति परिपथ ऑलरेडी 15 एम्पियर का होता है, तो उससे बढ़ा के हम 30 एम्पियर का लेते हैं। और
जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वो भी 30 एम्पियर का ही होगा। इसके बाद एल्युमिनियम चालक 58.4 है, ये 10% निकाला है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो आपका शक्ति परिपथ है वो कम ही यूज़ होता है, तो वायर भी कम से कम लगेंगे, ज़्यादा प्रकाश पंखा के अकॉर्डिंग कम लगेंगे, तो आप 10% ही निकाल लीजिए, 15% भी निकाल सकते हैं। इसके बाद सागवान की लकड़ी का बोर्ड, ये वितरण बोर्ड के लिए है, वो भी दोहरा होना चाहिए। माप आप देख ही रहे हो, इसी टाइप से हम परिपथ के अकॉर्डिंग माप भी ले लेते हैं। 4 mm² एल्युमिनियम चालक, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को मेन बोर्ड से जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला है सागवान की लकड़ी का बैटन। बैटन जो है वो बता ही दिए कि अलग अलग माप का अलग अलग जोड़ते हैं। सागवान की लकड़ी के बैटन की कोहनी, ये माप जितने बार, कोहनी का मतलब जहाँ जहाँ मोड़ आएगा वहाँ वहाँ पे हम बैटन का यूज़ करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि आवासीय भवन का जब आप प्लान बनाओगे तो उसमें दिख जाएगा कहाँ कहाँ पे मोड़ है, उसके अकॉर्डिंग आप कोहनी ले लीजिएगा काउंट करके, और वो कोहनी का माप जो होगा, जितने नंबर ऑफ वायर होंगे उसी के अकॉर्डिंग बैटन के अकॉर्डिंग कोहनी का भी माप हो जाएगा। सागवान की लकड़ी के बैटन की मोड़ का भी काम वही है, जहाँ कहीं भी मोड़ वगैरह आ रहे हैं तो आप मोड़ का यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे ही सागवान की लकड़ी का गुल्ली का क्या काम है कि जो बैटन है उसके सपोर्ट के लिए हम गुल्ली यूज़ करते हैं, और गुल्ली का जो यूज़ होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो टोटल जो आपकी गुल्ली हो काउंट की जाएगी वो बैटन की लंबाई के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। टोटल लंबाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसको 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दीजिएगा। बुक में कुछ ज़्यादा या कम भी ले रखा है, आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से करिएगा। वायरिंग क्लिप, ये जो होगा पैकेट के अकॉर्डिंग आएगा, और वायरिंग क्लिप का जो यूज़ होगा वो बैटन के सपोर्ट के लिए होगा। लकड़ी की पेच, ये वायर के सपोर्ट के लिए यूज़ होगा। तो जितने मोटे वायर होंगे उसके हिसाब से आप पेच, जिसको स्क्रू बोलते हैं, वो ले लीजिएगा। किल जो है थोक के हिसाब से, कीकरा 1 kg, आधा kg जो भी लेना होगा ले लीजिएगा। इसके बाद सागवान की लकड़ी का राउंड ब्लॉक, ये जो होता है राउंड ब्लॉक, ये फ़ैन और ट्यूबलाइट को कनेक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बल्ब को छोड़ के जितने ट्यूबलाइट और फ़ैन होंगे उसके लिए राउंड ब्लॉक यूज़ होगा। इसके बाद है बैकेलाइट से सहित लोहे का बॉक्स। यहाँ पे आप लकड़ी का, सागवान की लकड़ी का भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ये लोहे का लिया है तो लोहे का ही सही। अब इसमें क्या है कि हम जितने नंबर ऑफ सर्किट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके स्विच बोर्ड डिवाइड होंगे। स्विच बोर्ड की जो माप होती है वो नंबर ऑफ स्विच के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ स्विच होंगे उसके हिसाब से आपकी साइज डिसाइड होगी। बुक में आपके टेबल में दे दिया होगा कि इतने स्विच के लिए इतने साइज का हम बोर्ड लगाते हैं। तो जितने स्विच बोर्ड होंगे उतने आपके यहाँ पे होंगे स्विच बोर्ड। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा ही लेंगे कम नहीं लेंगे। 5 एम्पियर 250 वोल्ट बैकेलाइट होल्डर जो होगा, जितने बल्ब होंगे उतने होल्डर होंगे। सीलिंग फैन के लिए हम सीलिंग रोज लेते हैं। अब ये जो राउंड ब्लॉक था ये कनेक्शन देने के लिए होता है और सीलिंग रोज फैन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद 5 एम्पियर का सॉकेट होगा, 15 एम्पियर का भी सॉकेट आप लेंगे। जितने सॉकेट होंगे उतने आप सॉकेट ले लेंगे। इसके बाद आपका स्विच, अब स्विच जो होगी वो कौन से स्विच आप यूज़ करेंगे उस स्विच को जितने लोड होंगे उतने रख लीजिएगा। इसके बाद 15 एम्पियर 250 वोल्ट, 15 एम्पियर के लिए भी अलग से स्विच आएगी। इसके बाद आपका भूतार है, मीन्स अर्थ वायर जो होता है वो केजी के हिसाब से होता है, क्योंकि हमें फ़ैन या स्विच बोर्ड में ही देना होता है। यहाँ पे मोटर वगैरह नहीं है कि हमें मोटर को देना है। तो लमसम हम 10% अतिरिक्त ये भी 1 kg ले लिया है। इसके बाद लास्ट में आपका जो होगा वो जैसे कहीं टूट फूट हो गया तो उसके वायरिंग के लिए, उसके मरम्मत के लिए हम बालू सीमेंट आदि का यूज़ करते हैं। ये आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। मूल्य
100-200 जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। इसके बाद टोटल योग करने के बाद सामग्री का जो मूल्य हम निकालेंगे वो दे देगा क्वेश्चन में आपको कि किस दर से आपका श्रम मूल्य लग रहा है। यहाँ पे 18 की दर से 25 बिंदुओं के लिए, तो यहाँ आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा। टोटल योग करके उसका 5% आकस्मिक व्यय निकाल लीजिएगा, फिर जोड़ने के बाद आपका टोटल योग हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मीन्स उनकी रेटिंग कौन से द्वारा निर्मित है, लकड़ी के या लोहे के या आयरन के, जिसके भी निर्मित है, तो बिना स्पेसिफिकेशन के आप कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहीं पे सागवान की लकड़ी की गुल्ली 25 mm स्क्वायर गुड़े 19 mm स्क्वायर गुड़े 45 mm लंबी, तो इन सब स्पेसिफिकेशन का आपको ध्यान देना होगा। थैंक यू।